टॉपिक है सेंसस। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, सेंसस का क्या मतलब होता है पता है आपको? कुछ सेंसस के बारे में कुछ सुना है कभी? सेंसस नहीं सुना? ठीक है, सेंसस आर आर्ग्यूबली द लार्जेस्ट। अब एक बार बात सुन लीजिए, पहले बाद में पढ़ते हैं थोड़ा सा इस चीज को, पहले समझते हैं कि सेंसस होती क्या है। देखो, हिंदी में बोलते हैं इसे जनगणना। ठीक है, काउंटिंग ऑफ द पीपल। ठीक है, जैसे घर में आके आपके आप पापा मम्मी से पूछेगा, पापा घर में आके क्या कोई इंसान पूछता है कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, कितनी एज है मेंबर्स की, और वो क्या क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, इस तरीके से। ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल। ठीक है, मतलब द काउंटिंग ऑफ पीपल इज कॉल्ड एज द सेंसस। समझ आई? काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन उसे कहा जाता है सेंसस। समझ गए? ठीक है, the census is arguably the largest exercise conducted by the Ministry of Home Affairs, Government of India. Census takes place once every 10 year. हर 10 year में census जो है वो होती है. Provides data on population enumeration, the mother tongue of people, religion, host of other things. मतलब everything information ली जाती है कि कितने मुस्लिम हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने हिंदू हैं, क्या काम करते हैं, कैसे घर में रहते हैं, क्या इनकम सोर्सेज हैं, और मतलब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो चुका है। ठीक है, then a host of other things which are covered in the vast report that creates a kind of repository for the people all over the India. The topic of census of India is comprehensive and is based on the many policies made at the central and state government. ठीक है, चलिए तो उसी को हम समझते हैं पूरे सेंसस को। ठीक है, like what is census? Census can be looked as a process of collecting, याद रखिएगा, collecting, compiling, analyzing, evaluating, publishing and disseminating statistical data regarding the population. ठीक है, किसी की इंफॉर्मेशन कंपाइल करना, कलेक्ट करना, एनालाइज करना, उसको इवोल्यूट करना, पब्लिश करना, उसको डिसमेंटिंग करना, उसे बोला जाता है सेंसस। इट कवर्स द डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मतलब कहाँ, मतलब कितना एज डिफरेंस है। ठीक है, समझ आई कि फैमिली में एज डिफरेंस कितना है, कितने जैसे अगर मैं आपसे बोलूं इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, कोई बात नहीं, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो सबसे ज्यादा है। रीजन क्या है कि इंडिया में छोटे बच्चे और ओल्ड, समझ रहे हो मेरी बात, ओल्ड पीपल और स्मॉल अंडर 18 जो है वो लोग, और अबव 60, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। जो यंग पॉपुलेशन है वो कम है इंडिया के अंदर। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेटा। सोशल एंड इकोनॉमिक मतलब सोशल में क्या आ गया आपका, एवरीथिंग अबाउट योर रिलीजन, एवरीथिंग अबाउट योर द लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग अबाउट योर द वे ऑफ लिविंग। ठीक है, एवरीथिंग। ठीक है, इकोनॉमिक कि आप भाई कौन सी जगह जॉब कर रहे हो, कितने पढ़े लिखे हो, ये सारी चीजें। ठीक है, द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 वाज कंडक्टेड इन टू फेज। अब लास्ट जो हमारी सेंसस हुई थी वो 2011 में हुई थी। ठीक है, इन टू फेजेस एज फॉलोज। हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस अभी होनी थी 2021 में होनी थी, पर वो कोरोना की वजह से लेट हो गई, अब तक हुई नहीं है। ठीक है, एंड पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया उस टाइम पर विच स्टूड 210.2 मिलियन, ठीक है, इज नियरली इक्वल टू द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ, अब ध्यान से सुनिएगा, इंडिया की पॉपुलेशन, अगर हम यूएसए की पॉपुलेशन, इंडोनेशिया की पॉपुलेशन, ब्राजील की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, और ये आपका है जापान, इन सब की पॉपुलेशन को हम कंबाइन करते हैं, तब इंडिया की पॉपुलेशन बनी थी उस टाइम पर। सोचो हम कितने ज्यादा मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। ठीक है, देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।